हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। आज हम सीखेंगे जीएसटी R1 फाइल करते वक्त जो 15 बॉक्सेज आते हैं उसमें कौन से बॉक्स में कौन सा डिटेल फिल हो गए वो हम आज सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले डेस्कटॉप पे आ जाएंगे और जीएसटी पोर्टल पे लॉगिन करेंगे। यूजर नाम डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे और कैप्चा डाल के लॉगिन करेंगे। ठीक है, चलिए लॉगिन करते हैं। ये लॉगिन करते ही ऐसा फेस खुलेगा। तो जीएसटी नंबर मैंने ऐड कर रखा है और ये यहाँ सबसे पहले फर्स्ट 5 रिटर्न मतलब लास्ट 5 रिटर्न जहाँ पे खुला हुआ R1 और 3B कैसे फाइल, रिटर्न डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे और ये देखिए फाइनेंशियल ईयर, क्वार्टर और पीरियड। तो हम फिर जो भी फाइल करने पीरियड हम सेलेक्ट करेंगे। उस पर यह आ गया जीएसटी R1, इस पे बॉक्स पे हम क्लिक करेंगे। ये नील लेटेंट दिखा है इसलिए क्योंकि पिछले वीडियो हमने नील लेटेंट का सीखा था, इसलिए अब इस बार हम ये कॉलम हम डिस्क्राइब करेंगे कि कॉलम में क्या सब डिटेल आता है। सबसे पहला है ये B2B मतलब बिजनेस टू बिजनेस। जैसे कि मैं कंपनी खोल रखा हूँ, मैं सामने वाले को बेच रहा हूँ, वो भी कंपनी है, मतलब वो भी सेल करने के लिए हमसे खरीद रहा है। तो उसका डिटेल हम B2B में भरेंगे, फाइल डिटेल डालेंगे। ठीक है, बिजनेस टू बिजनेस मतलब सामने वाले जो है मतलब वो भी बिजनेसमैन ही है, मतलब कंपनी ही है। सामने वाले को मतलब वो भी कस्टमर को बेचेगा, वो डिटेल जाएगा B2B में मतलब बिजनेस टू बिजनेस। ये है B2C लार्ज इनवॉइस। यहाँ ऊपर लिख के भी आ रहा है कि मतलब 1 लाख से ज़्यादा का बिल, मतलब कि बिजनेस टू कस्टमर। अगर 1 लाख से ज़्यादा का बिल है, अगर 1 लाख टच भी हो गया ना, तो फिर हम इसी में डालेंगे। मतलब कि सीधा डायरेक्ट हम कस्टमर को अगर बेचते हैं तो इसी में आएगा 1 लाख से ज़्यादा का बिल, टोटल वैल्यू, ना कि टैक्सेबल। टैक्स और सॉरी टैक्सेबल वैल्यू प्लस टैक्स दोनों मिला के टोटल इनवॉइस वैल्यू होते हैं, वो इसमें आएंगे। मतलब 1 लाख से ज़्यादा है तो इसी में आएंगे। ठीक है, समझ गए। अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये है 6A मतलब एक्सपोर्ट इनवॉइस, मतलब इंडिया से बाहर अगर हम कोई भी सेल करते हैं सीधी तो वो इसमें आएगा। ये है B2C अदर्स मतलब 1 लाख से कम का बिल है बिजनेस टू कस्टमर, तो इसमें आएगा। ऊपर लिख के भी आ रहा है। ठीक है, तो 1 लाख से भी कम का जितना भी बिल है वो B2C में आएगा, अदर्स में। यस है, ठीक है। 4 नंबर हो गए बॉक्स। अब अगला है, ये ऐसे तो काम का नहीं है बट कोई नहीं। ये नील रिटर्न वगैरह ये हम लोग जैसे कि कंपो वगैरह से डायरेक्ट इंपोर्ट करते हैं जो वगैरह से, तो इसमें आ जाते हैं। बाकी ये वैसे भी कोई काम का है नहीं। ये है क्रेडिट नोट डेबिट नोट रजिस्टर पर मतलब बिजनेस टू बिजनेस, जो हमने बिजनेस टू बिजनेस वाले जो भी थे, अगर हाँ ये फ़ोन नंबर में डालते हैं उसका अगर कोई हम डेबिट नोट क्रेडिट नोट फाइल कर रहे हैं तो इसमें हम डालेंगे। ठीक है, क्लियर। अगर बिजनेस टू बिजनेस नहीं रहेगा तो 9B में जाएगा, क्रेडिट नोट डेबिट नोट अनरजिस्टर्ड मतलब B2C लार्ज हो या अदर हो वो इसमें आएंगे। समझ गए। कोई चाहे वो 1 लाख से कम हो या ज़्यादा हो, ये अनरजिस्टर्ड वाले में आएंगे क्योंकि उसको जीएसटी नहीं है। ठीक है, और ये एडवांस टैक्स रिसीव मतलब ये कंस्ट्रक्शन का कंपनी में ज़्यादातर होते हैं, ये हमारे यूज़ का नहीं है, वो एडवांस टैक्स के लिए होते हैं। अगर एडवांस टैक्स हम कुछ गलत पेमेंट कर दिए तो उसका एडजस्टमेंट के लिए ये है 11B। ठीक है, वैसे ये हमारे काम का नहीं है। ये HSN, ठीक है, ये HSN होते हैं कि जैसे B2B हो या B2C हो, B2C लार्ज हो या B2C अदर हो, कुछ भी हो, उसका हम कोई भी प्रोडक्ट बेचते हैं या फिर सर्विस देते हैं तो उसका HSN कोड होता है, सैक कोड होते हैं, उसके डिटेल हम यहाँ पर देते हैं। ठीक है, HSN में HSN कोड या सैक कोड जो भी है वो देते हैं। डिस्क्रिप्शन ऑटोमेटिक लेगा, प्रोडक्ट वगैरह का सब कुछ ऑटोमेटिक लेगा। हमें सिर्फ पीस में बेच रहे हैं कि केजी में बेच रहे हैं या फिर कैसे बेच रहे हैं वो देना है, क्वांटिटी देने हैं, टोटल टैक्सेबल अमाउंट कितने % टैक्स लग रहे हैं, उसके बाद IGST है या CGST है या जो भी है CS वगैरह है जो भी है वो डाल के सिंपल सी ऐड कर देना है और बस सेव कर देना। ठीक है, समझ गए। उसके बाद आगे आ जाता है ये डॉक्यूमेंट इशू। डॉक्यूमेंट इशू ये होते हैं जो भी इनवॉइस हमने रेज किया है, B2C हो, B2C लार्ज हो या B2C कुछ अदर हो या फिर एक्सपोर्ट हो, कुछ भी हो, यहाँ ऐड डॉक्यूमेंट करेंगे। और फ्रॉम मतलब कहाँ से कहाँ तक ये डिटेल पूछा, जैसे कि हमने 5 से 10 तक इनवॉइस किया है, चाहे वो B2C हो B2B हो कुछ भी हो, तो 5 डालेंगे फ्रॉम में, 5 से 10 तक डाले हैं तो 10 डालेंगे टू में। टोटल नंबर कितने हो गए 5 से 10 में 5, कैंसिल कितने हो ये सब डाल के सबसे पहले नीचे आके सेव कर देने हैं और कुछ नहीं करें, सिंपल सी। इसी में देखें ना, रिवाइज इनवाइस कुछ भी, डेबिट नोट क्रेडिट नोट जितने भी हम वो करेंगे सबका इसमें डॉक्यूमेंट हम देंगे, इनवॉइस नंबर इसमें देने होते हैं
ताकि मतलब सरकार को सही सही डाटा पहुंच सके। यहाँ सिंपल इसे सेव करेंगे, बस ये हो गए। उसके बाद ये सब करने के बाद हम सीधे से फाइल सेटलमेंट पे आते हैं सीधे। ये सब हो गए, ये और इसमें हम कुछ नहीं करते थे, बस है ना। ऐड एक बिल हम दिखाते हैं करके, ये दूसरे का बिल पार्टी का है, कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको समझाने के लिए समझ रहा हूँ, क्योंकि ये पार्टी भी वेंडर भी कोई और है, मतलब किसी और का बिल है, ये हमारे पार्टी का भी बिल नहीं है, फिर भी मैं दिखा रहा हूँ कि कैसे डालते हैं। ठीक है, B2B में ऐड करने के बाद B2B में ऐड करने के बाद यहाँ पे सिंपल से GST नंबर डालेंगे। एक सेकेंड, ये हाँ देखिए, ये किसी और वेंडर का बिल है, ये हमारा नहीं है, फिर भी मैं आपको दिखाता हूँ कि मतलब बिल वो करते कैसे हैं, मतलब फिल कैसे करते हैं। ठीक है, वहाँ से सिंपल से उसका GST नंबर कॉपी करके हम यहाँ पेस्ट कर देंगे, ऑटोमेटिक देखो वहाँ आ गया नाम। यहाँ इनवॉइस नंबर डालेंगे, सिंपल से जो भी इनवॉइस नंबर है यहाँ से इनवॉइस नंबर डाल देंगे। ठीक है, कॉपी और पेस्ट, बस और कुछ नहीं करना है। अब एग्जाम्पल के लिए समझा रहा हूँ ताकि मतलब समझ आ जाए कि हाँ कैसे है। इनवॉइस नंबर डाल दिया और इनवॉइस डेट कब का है वो डालेंगे। जब तक खुद से नहीं करोगे तब तक वैसे तो समझ नहीं आएगा, अच्छे से कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। बाकी ये थोड़ा सा प्रैक्टिकल थ्योरिकल नॉलेज दोनों चीज़ होते हैं, तो बस वही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये डेट आ गए, टोटल इनवॉइस वैल्यू हमको डालना है। ठीक है, सबसे नीचे आ जाएंगे, एक होता है टैक्सेबल वैल्यू, टैक्स, और उसके बाद टोटल जोड़ के आते हैं, सब जोड़ के टोटल वैल्यू, वो हमें यहाँ डालना है। ठीक है, टोटल वैल्यू हम यहाँ से कॉपी भी कर सकते हैं, वैसे मैनुअली भी डाल सकते हैं। ठीक है, डाल दिए। उसके बाद नीचे आते हैं, ये बोल रहा है कि टैक्सेबल अमाउंट कितना है और कितने % टैक्स लग रहे हैं, तो ये हमारे 12% टैक्स है, ये लेंसेज वगैरह का है। ठीक है, तो 12% टैक्स है, तो हम 12% वाले में टोटल टैक्सेबल अमाउंट डाल देंगे और कुछ नहीं, सिंपल सी। ठीक है, ठीक है, यहाँ गए 12% वाले में हम डाल देते हैं। ठीक है, अब वहाँ आगे देखो टैक्स ऑटोमेटिक आ गया, ये मैंने समझाने के लिए बोल रहा हूँ। वहाँ वैसे तो बाकायदे IGST लगना चाहिए, बट ये हमारा दूसरे वेंडर का है, तो मैं समझाने के लिए कह रहा हूँ। वो टोटल CGST, इसमें IGST लगा हुआ है वैसे, बट GST लिया है क्योंकि हम दिल्ली का वो GST आ रहा है इसलिए। ठीक है, ये सेव हो गया, सिंपली से कुछ नहीं करना है, अब बैक आ जाना है सेव करके। ठीक है, यह आ गया, यहाँ देखो दिख रहा है B2B वाले में, बैक करेंगे। अब हम डायरेक्ट HSN में जाएंगे। ठीक है, एक बिल का ही बता रहा हूँ, HSN में जाएंगे। यहाँ मैंने जैसे बताया था वहाँ HSN, यहाँ तो अलग अलग HSN आ रहे हैं, बट मैं आपको समझाने के लिए कोई भी एक HSN ले लेता हूँ। ठीक है, वैसे मैं समझाने लगूंगा तो बहुत HSN है, एक HSN ले लिया। प्रोडक्ट इसमें आएगा नहीं क्योंकि ये आता नहीं इसमें, ये लेंस वगैरह का है। देखो वहाँ पे जो भी डिटेल आना था आ गया। हम क्वांटिटी डालेंगे, कितना क्वांटिटी केजी में बेच रहे हैं, क्या है, ये है, वो बेच रहे हैं। ठीक है, हम पीस में बेचेंगे तो पीस, पेयर में बेचेंगे तो पेयर। ठीक है, तो हम अपना सिलेक्ट कर लेते हैं। कुछ अपने मन से कुछ नहीं करना है, जो बिल में जैसे जैसे है सेम टू हमें वैसे वैसे फॉलो करना है, बस और कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो वहाँ था जिसमें मैंने वहाँ वैसे कर दिया। ठीक है, अब टोटल क्वांटिटी कितना है, देखो सबसे नीचे आ जाएंगे। देखो ये सिर्फ जिसमें स्टॉक वाइज एंट्री होते हैं, काम करते हैं मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, उसमें होता है स्टॉक वाइज। ठीक है, ये देखो क्वांटिटी आ गए। क्यों होता है, जैसे कि IT कंपनी हो गए या फिर कोई ऐसे सर्विस वाले कंपनी हो गए जो सब सर्विस सप्लाई करते हैं, उसमें क्वांटिटी वगैरह नहीं आते हैं, बट ऑटोमेटिक हो जाता है। ठीक है, टोटल टैक्सेबल अमाउंट डाल देंगे यहाँ पे, ये टोटल टैक्सेबल अमाउंट। उसके बाद रेट, उस पर IGST CGST जो भी हो। ठीक है, और जहाँ जो हमने पहले डाला था सेम टू सेम डालेंगे वहाँ टैक्सेबल अमाउंट। बिल में भी मैंने जो सेम चढ़ाया था, इसी को देख के, इनवॉइस को देख के वहाँ ये CGST SGST डालेंगे। बिल में IGST है, बट मैं आपको समझाने के लिए CGST SGST, क्योंकि बिल भी में हमारा जहाँ का है कंपनी, वहाँ का बिल भी इनवॉइस भी है, इसलिए हमने वो किया है। ठीक है,
एक से हाँ ये हो गया CGST जैसे कि तो यहाँ टोटल IGST लिया है ना 12%, तो हमें आधा आधा करके डालना पड़ेगा क्योंकि CGST SGST हो गया ना, तो वही मैं आधा आधा यहाँ पे मतलब 12% का आधा 6% करके वहाँ डालूंगा। ठीक है, चलिए शेप फेंक देता हूँ। ये तो आप लोगों को आता ही होगा, नॉर्मल एक्सेल है। 6% हो गया। सेम वहाँ पे याद होगा आपको, तो जहाँ हम इन्वाइस चढ़ा रहे थे तो सेम आ रहा था CGST SGST में, तो ये CGST में यहाँ सेम डालेंगे, SGST में भी सेम। शेष में कुछ नहीं है तो जीरो। शेष में हम लोग में नहीं आता है शेष, जैसे कोई गाड़ी वगैरह परचेज करते हैं उसमें आता है। ऐड किए, नीचे जाके सेव करेंगे, सक्सेसफुल का ऊपर आ गया सेव, बस ऊपर आ गया सेव का, बैक कर देंगे बस। अब देखो हाँ ऊपर देखो यहाँ भी आ रहा है, देखो V2B के बिल हो गया, HSN में भी एक हो रहा है। और डॉक्यूमेंट इशू में जैसे मैंने बताया था, फ्रॉम मतलब कहाँ से और टू मतलब कहाँ तक। यहाँ इनवॉइस लिखा हुआ है ऊपर, एक नंबर इनवॉइस कहाँ से डिटेल के लिए, इसलिए इनवॉइस एक ही है, हम बता रहे हैं आप लोगों को, तो एक ही का हम डिटेल डालेंगे। ठीक है, तो इनवॉइस नंबर कॉपी करेंगे। वैसे अगर किसी किसी का सीरीज अलग रहता है, 1 2 3 रहता है, तो वो तो मैनुअली भी डाल सकते हो आप। ठीक है, बट ये थोड़ा सा लेंथी है, इसलिए हम कॉपी पेस्ट कर ही लेते हैं। ठीक है, मेरे हो जाए भाई। चलो जो भी है, आधा हो गया, ऐसे लिख लेते हैं मैनुअली। हाँ हो गया। कहाँ तक, तो एक ही इनवॉइस है तो सेम इसी को कॉपी पेस्ट यहाँ तक कर देंगे, मतलब यहीं से यहीं तक टोटल एक। अगर 10-20 इनवॉइस बने हैं, कोई कैंसिल हो जाते हैं तो वहाँ डाल देते हैं जीरो की जगह पे, तो कैंसिल कोई नहीं है तो हम जीरो डाल दिए। सबसे नीचे अब आ जाएंगे स्क्रॉल करके, अब सबसे नीचे आके सीधा सेव करेंगे, सेव बस। यहाँ सक्सेसफुल का आ गया ऑप्शन, अब बैक करेंगे सबसे नीचे। हमारा काम हो गया, सब डिटेल हमने डाल दिया है। ठीक है, अब सिंपल से सीधे आएंगे और जनरेट समरी करेंगे। ये देखो सक्सेसफुल आ रहा है, ये रिफ्रेश करके फिर से जाएंगे। एरर आ रहा है कुछ, एक सेकंड, ये हाँ अब हो गया। ये देखिए, ये हमने जो टोटल बिल चढ़ाया था B2B में, वो इनवॉइस का ये आ रहा है, टोटल इनवॉइस का आ रहा है। ये हमने जितने का इनवॉइस आया था, टैक्सेबल अमाउंट और टोटल टैक्स और IGST। ठीक है, समझ गए, ये आ रहे हैं। हमने इनवॉइस कितने का चढ़ाया था वो सब ये देखो आ रहा है ना, टैक्स टोटल वैल्यू आ रहा है, टैक्सेबल टैक्स और वो टोटल टैक्सेबल वैल्यू आ रहे हैं। ठीक है, अब हम नीचे जाएंगे तो वहाँ पे हमें दिखेगा कि अगर B2C, ये देखो अगर B2C रहे या फिर कुछ भी रहे, सबका आगे लिखा हुआ है। जैसे वहाँ पे कॉलम बने थे 15, यहाँ पे भी सब आएगा लाइन से कि B2B में कितना, B2C में कितना, डेबिट नोट कितना आपने दिया, क्रेडिट नोट कितना दिया, वो सब यहाँ होके क्रेडिट नोट लेस होके, डेबिट नोट जो भी ऐड लेस होके सबसे नीचे आ जाएंगे यहाँ पे फाइनल। ठीक है, यहाँ HSN में हमने जो डाला था वो डिटेल यहाँ शो कर रहे हैं। ठीक है, 12 नंबर में HSN वाइज समरी जो हमने डाला था यहाँ से इनवॉइस से। अब सिंपल से हम ये B2B वाले आ रहे हैं, इनवॉइस का वैल्यू आ रहे हैं हमारे। इनवॉइस में हमने कितना डाला था, 99 जो भी है 377.50। ठीक है, अब ये अब HSN से हम मैच करेंगे कि HSN में हमने क्या डाला था। ठीक है, ये HSN का है। अब नीचे स्क्रॉल करते हैं, वहाँ भी सब टोटल आ रहा होगा इनवॉइस वगैरह का, जब जो भी हमने इनवॉइस कितने इशू किए हैं वो यहाँ आ रहे हैं। ठीक है, एक इनवॉइस हमने इशू किया था वो एक ही है। सबसे नीचे ये देखो टोटल लायबिलिटी आ रहा है, जो भी हमने इनवॉइस चढ़ाया वो आ रहा है 99,377 पॉइंट में डिफरेंस है, कोई नहीं एक्सेप्ट कर सकते हैं। ये सेम है, HSN भी ऊपर सेम है, और ये देखो टैक्स का नीचे सेम है लायबिलिटी, और ऊपर HSN भी सेम है, मतलब ओके है। फाइल स्टेटमेंट पे सीधा क्लिक करके OTP जनरेट करके, या फिर DSC है तो DSC लगा के मतलब फाइल कर सकते हैं, ये ओके है। ठीक है, आशा करता हूँ आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अगर फिर भी कोई दिक्कत है तो कमेंट कीजिए, मैं कोशिश करूंगा जल्दी से जल्दी जवाब दूँ आप लोगों को। ठीक है, तब तक तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। ठीक है, टाटा बाय बाय, सी यू, मिलते हैं फिर। ठीक है।